ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो 24 और 25 अप्रैल को दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा जॉब मेला ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। 20 अप्रैल तक आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब इसकी सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि इस जॉब मेला के अंदर जो रेगुलर के स्टूडेंट हैं सिर्फ वही एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप एनसीवेब या एसओएल से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप इस जॉब मेला में बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो। ऐसा हर बार देखा जाता है, हर एक 6 महीने में इंटर्नशिप की स्कीम सेंट्रल लेवल पर यूनिवर्सिटी लॉन्च करते रहती है या फिर एनुअली जो जॉब मेला है वो लगाती रहती है, बट उसमें एनसीवेब और एसओएल के स्टूडेंट को अलाउ नहीं करा जाता। आप मुझे बता दो, अगर आप एसओएल से ग्रेजुएशन कर रहे हो, एसओएल ने अब तक आपको कितनी अपॉर्चुनिटी दी हैं जॉब वगैरह की। आज से लगभग 1.5 साल पहले एक इंटरव्यू मैंने देखा था एसओएल के एक्स प्रिंसिपल का, जो कि अब प्रिंसिपल नहीं है वहाँ पे, कि हम बहुत जल्दी एसओएल के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ लेने वाले हैं, नए कोर्सेज लाने वाले हैं। कोर्सेज तो चलो आप ले आए, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी का क्या हुआ? आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस में जॉब मेला ऑर्गेनाइज करते हो तो एटलीस्ट आप 10% तो रिजर्वेशन या 20% तो रिजर्वेशन जो डिस्टेंस लर्निंग मोड वाले स्टूडेंट हैं उन्हें तो आप दे सकते हो, बट ऐसा नहीं करा जाता। एक तरफ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हो या फिर कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, वो हर बार ये कहता है कि हम एसओएल और एनसीवेब और रेगुलर को बच्चों को एक ही तराजू में तोलते हैं। बट यहाँ पर डिफ्रेंशिएट देखने को मिल जाता है कि जब प्लेसमेंट सेल जो जॉब मेला ऑर्गेनाइज करता है उसमें एसओएल के या एनसीवेब के स्टूडेंट को बिल्कुल किनारे कर देता है। जब आप उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं पा रहे हो या दे ही नहीं सकते, तो आगे कैसे वो बच्चा अपने आप को एक्सपोजर में लेकर आएगा? एटलीस्ट आप उसको अपॉर्चुनिटी तो दो। अगर आप 100 बच्चों को प्लेसमेंट दे रहे हो तो उसमें से कम 10 से 15% तो रिजर्वेशन रखो, लेकिन ऐसा नहीं करा जाता। अब इसका क्या रीज़न है, क्यों एनसीवेब या एसओएल के स्टूडेंट को जॉब मेले के लिए वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करवाते? इसका क्या रीज़न है, ये यूनिवर्सिटी आज तक नहीं बता पाई है। चलो, अगर डिपार्टमेंट लेवल पर सेपरेट जॉब मेला ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे होते तब तो चीज़ें समझ में भी आती। चलो जी, एसओएल के स्टूडेंट के लिए अलग से जॉब मेला ऑर्गेनाइज करवाया जाता है तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डिसेबल कैटेगरी के लिए करवाया जाता है। चलिए, उनकी कोई बुरी बात नहीं है, जाना भी चाहिए उन बच्चों के लिए, लेकिन और बच्चों का क्या हुआ? और बच्चों का क्या रहा? ये एक सवाल है जो हमेशा से मैं उठाता आया हूँ, बट इसका आंसर्स कोई भी देने को राज़ी नहीं है। तो फिर ये बात बार बार क्यों कही जाती है कि हम बच्चों को एक ही तराजू में तोलेंगे, एनसीवेब हो या एसओएल हो या रेगुलर हो? ठीक है, फ़िलहाल अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आप जॉब मेले के लिए रजिस्टर कर सकते हो 20 अप्रैल तक। और आई थिंक 20 अप्रैल लास्ट डेट ज़रूर है, बट उससे पहले ही इसके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर ये जो जॉब मेला में एंट्री है वो आपको मिलेगी। और यूजी और पीजी प्रोग्राम के रेगुलर के स्टूडेंट इस जॉब मेले के लिए एलिजिबल हैं। वहाँ पर ईयर मेंशन नहीं है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर, आई थिंक सभी ईयर्स के जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल हैं, लेकिन एनसीवेब और एसओएल के स्टूडेंट इस जॉब मेले के लिए एलिजिबल नहीं है। और फ़र्क भी क्या पड़ता है, कोई इसके ऊपर आवाज़ उठाने वाला नहीं है ना। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आवाज़ नहीं उठाती, स्टूडेंट्स के बीच में यूनिटी नहीं है कि एटलीस्ट वो एक यूनिटी बनाकर कुछ दबाव तो बनाए कि हमारे लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाए। बट ऐसा होता ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस मोड में आपने एडमिशन लिया है तो उसी के हिसाब से आपके लिए चीज़ें चलेंगी। आप अपना साइड बाय साइड करियर के लिए कुछ स्किल्स वगैरह सीखते रहिए, और ग्रेजुएशन के बाद ही आपको खुद ही प्राइवेट फर्म वगैरह के लिए या फिर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर जॉब मेला एसओएल प्रोवाइड करता है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये कहने की बात कि भाई एसओएल जॉब मेला ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, 4-5 महीने में एक आधी कोई प्राइवेट फर्म लेकर आ देते हैं, कोई एक आधा एक्सिस बैंक को लेकर आ देंगे या फिर कोई आपका इंश्योरेंस कंपनी को लेकर आ देंगे और कहेंगे कि देखो जी हम तो जॉब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बच्चों के लिए भी। तो उन सब चीज़ों से बात नहीं चलती। ठीक है, बाकी आगे आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं एसओएल भी इन चीज़ों पर काम करेगा और स्टूडेंट्स के फेवर में कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी एसओएल प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। थैंक यू।